स्वागत करते हुए डॉक्टर सिंधु। मैम, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हिंदी सब्जेक्ट को बिहोल्ड करते हैं, यही सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। अतिथि देवो भव, हमने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी टाइम से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अप्लाई किया है। बट जहाँ हम हिंदी भाषा या हम लोकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि अ, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश में अगर बात नहीं कर पाए गेस्ट से या कस्टमर्स से, तो हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, जो कस्टमर्स या गेस्ट आते हैं होटल्स में, इंडस्ट्री में हम जिनसे बात करते हैं, वो उनके लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस ये बच्चों को सिखाने के लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे विदेशी पर्यटक तो इंग्लिश को जानकारी अंग्रेजी के हैं ही, उनको अंग्रेजी आना एक ज़रूरी है ही हमारे लिए। लेकिन जहाँ विदेशी के साथ साथ जहाँ पे देशी पर्यटक आते हैं, जब हम हिंदी में बात करना शुरू करते हैं उनसे, तो उनको एक अपना अपनापन सा महसूस होने लगता है। जहाँ पर हम विदेशियों को अंग्रेजी में बात करके इम्प्रेस आपकी भाषा में अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन विदेशी बस पर्यटकों का जो परसेंटेज यहाँ पे है, उससे ज़्यादा तो देशी भाषाओं का ज़्यादा होगा ही। तो उसके लिए हिंदी आना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके इंडस्ट्री में अंग्रेजी आना ज़रूरी माना जाता है। हिंदी में बात करेंगे तो उनको एक अपनापन महसूस होगा, उनको एक सिक्योरिटी जो बोलते हैं ना कि घर हम जब बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो जो माहौल हम घर से या जो हमारा सेफ्टी है बोल सकते हैं, अपनापन महसूस कर सकते हैं, तो भाषा की वजह से तो हम उनके और भी करीब जा सकते हैं। हिंदी भाषा जब हम बात करते हैं तो उनको समझ में आता है जल्दी। अंग्रेजी से भी हिंदी या मराठी में लोकल लैंग्वेज में जहाँ पे भी है अपना पर्यटन स्थल, वहाँ पे हम लोकल भाषा में बात करेंगे तो वो ज़्यादा अपनापन महसूस करेंगे और ज़्यादा ही अपना वो और भी खींचेंगे ये इंडस्ट्री से। कहीं ना कहीं अंग्रेजी की वजह से लोग आना अवॉइड करते हैं या सोचते हैं कि शायद ये जगह अपने लिए नहीं है, यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं। लेकिन अपने ही देश के लोग अपनी जगह देखने के लिए भी भाषा की वजह से रुक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिस देने के लिए या न्याय देने के लिए हम अपनी भाषा में बात करेंगे, तो हम वो देशी पर्यटकों भी खींच सकते हैं अपनी तरफ। सही बात है। और मैम, हम जब नॉर्मली या हम डेली बेसिस पे किसी से बात करते हैं हिंदी में, तो वो हिंदी हमारी उस टाइप की हिंदी होती है जो हम रोज किसी से बात कर रहे होते हैं। बट जब हमें किसी फॉर्मल नोटिस या फॉर्मल तरीके से किसी को कुछ इन्फॉर्म करना होता है, तो उस टाइम पे जो हम ये जिस तरीके से हमें फॉर्म करने होते हैं वर्ड्स हिंदी के, तो उस टाइम पे डिफिकल्टीज काफी अराइज हो जाती है। डेफिनेटली, मतलब सही है ये कि हम जब एक लेटर लिखने के लिए भी स्टूडेंट को भी कहते हैं, ना ही उसको हिंदी में आता है, ना अंग्रेजी में, ना वो मराठी में लिख पाता है। इसके लिए लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज या भाषा को एक व्याकरणिक दृष्टिकोण से सीखना वो जरूरी है। उसके मतलब जो आवेदन वो लिख रहा है वो सही भी है क्या नहीं, फिर वो मराठी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे, वो लिखने का तरीका हम सिखाते हैं। वो सीखना चाहिए कि एक कार्यालयीन हिंदी के लिए क्या वर्ड होने चाहिए, किस तरीके से उसका आवेदन पूरा होना चाहिए, और हम उसको किस तरीके से सही ढंग से, हर एक भाषा का एक अपना महत्व है, उसको सीख के उसके व्याकरणिक दृष्टिकोण को देखते हुए किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट या उसमें सुधार ला सकते हैं, इसके लिए भी भाषा पे काम होना चाहिए। वो कौन सी भी भाषा हो, लेकिन भाषा पे हम आवेदन भी करते हैं, एप्लीकेशन भी लिखते हैं, तो वो एक सही तरीका बच्चों को आना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप के इस युग में वो बच्चे भूलते जा रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, आवेदन कैसे करना है। ये चीजें हैं कि बहुत बेसिक है नॉर्मली, लेकिन वो आना चाहिए बच्चों को, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू सो मच।